हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। मैं आपकी ज्योति चौधरी। आई होप आप लोग घर पे सुरक्षित हों और सेफ हों, बिना वजह बाहर ना जाएं, घर पर ही रहें। चलिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या क्या है और गिरफ्तारी की परिभाषा, और ये बताया था कि दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी से संबंधित कौन से प्रावधान हैं और किस धारा से लेकर किस धारा में गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। देखिए, आज हम ये जानते हैं कि अगर किसी महिला की गिरफ्तारी की जाती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अनुसार उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो किसी भी महिला की अगर गिरफ्तारी की जाती है तो सेक्शन यानी कि धारा 46 के अनुसार उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो धारा 46 है वो ये है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसमें दोनों के लिए प्रावधान दिया गया है। तो हम ये जानते हैं कि महिलाओं की गिरफ्तारी कैसे की जाती है। जब किसी महिला को अरेस्ट किया जाता है तो उसे कैसे अरेस्ट किया जाएगा। देखिए, महिलाओं की गिरफ्तारी धारा 46 के परंतुक और उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया है जो कि दंड संशोधन विधि 2005 के द्वारा जोड़ा गया है, क्लॉज 5 उपखंड 4, उसके हिसाब से की जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, फिर आपको उसकी क्लॉज और उसमें बता दिया जाएगा कि ये बात इस क्लॉज में कही गई है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे मौखिक सूचना दी जाएगी उस महिला को कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और आप हमारे साथ चलिए। जब कोई भी पुलिस अधिकारी किसी महिला को गिरफ्तार करता है उसे मौखिक सूचना देता है, यानी कि ओरली बोलता है कि आपको हम गिरफ्तार करते हैं और आपको हमारे साथ चलना है। तो कानून में ये उपधारणा की गई है कि वो महिला उसकी बात सुनकर उसके मौखिक सूचना पर ही सरेंडर कर देगी और खुद उनके साथ पुलिस स्टेशन चलेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, वो नहीं जा रही हैं, तो जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो या फिर कोई फीमेल कांस्टेबल हो या फीमेल पुलिस ऑफिसर हो, वही उस महिला को गिरफ्तार कर सकती है और उसके शरीर को छू सकती है। जब तक कि कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं है या कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर उस महिला को नहीं टच करेगा अरेस्ट करने के लिए, उसके शरीर को नहीं छुएगा। ये बात जो है धारा 46 के परंतुक में की गई है कि उसके शरीर को कोई भी पुरुष पुलिस अधिकारी नहीं छुएगा गिरफ्तार करने के लिए, जब तक कोई फीमेल कांस्टेबल या फिर कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं आ जाता, वही उसे अरेस्ट करेंगी। कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर उसके शरीर को नहीं छुएगा अरेस्ट करने के लिए। देन उसमें जो क्लॉज जोड़ा गया है धारा 46 में एक उपखंड जोड़ा गया है 2005 संशोधन विधि के द्वारा। उसमें ये बताया गया है कि अगर हमें किसी महिला को गिरफ्तार करना है, किसी स्त्री को अरेस्ट करना है, तो आप उसे दिन में अरेस्ट करेंगे, आप रात में उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, मान लीजिए बहुत ही आवश्यक है, उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है या अजमानती अपराध किया है और उसका अरेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है और आज ही उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो कोई लोकहित की हानि होगी, तो उसके लिए हमें लिखित में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर परमिशन लेनी होगी कि हम इस फीमेल को अरेस्ट करना चाहते हैं और रात में हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। अब इससे ही रिलेटेड 2 केस आए थे। जो एक केस था SHO नोएडा वर्सेस राजकुमारी, जिसमें ये कहा गया था कि बिना फीमेल कांस्टेबल या बिना फीमेल पुलिस ऑफिसर के किसी भी महिला को जब आप गिरफ्तार करने जाते हैं तो उसे मौखिक सूचना के उस पे आधार पे आप गिरफ्तार करेंगे, उसके शरीर को आप टच नहीं करेंगे। ये कहा गया था SHO नोएडा वर्सेस राजकुमारी के केस में। देन इसी से संबंधित एक केस और आया था जो कि है महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आवश्यक परिस्थितियां हैं और किसी महिला को दिन में गिरफ्तार करना है और कोई भी वहां पे कोई भी फीमेल पुलिस कांस्टेबल या
फीमेल पुलिस ऑफिसर उपस्थित नहीं है और बहुत ही आवश्यक स्थिति है कि उस महिला को गिरफ्तार किया जाना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ऐसी कोई आवश्यक परिस्थिति आती है कि महिला को गिरफ्तार करना आवश्यक है तो किसी भी महिला को कोई भी पुरुष पुलिस अधिकारी दिन में गिरफ्तार कर सकता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और सबसे जरूरी बात, अपने घर पे रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।